ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की, जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। वड से गुजरात का एक बड़ा शहर बना है वडोदरा। मुझे तो पिंकेश कुमार बड़े अच्छे लगे। तो तुम ही कर लो उससे शादी। मेरा तो प्रोग्राम सूरत जाने को है। बड़ौदा हो के सूरत हो, समय पल भी नहीं रुकता, यहाँ व्यापार नगरी से कभी सूरज नहीं ढलता। कहानी ये नए सपने नई सौगात की। ये अस्मिता गुजरात की। कमाल की कला है भवाई। वंदन कीजिए ठाकर रसायत को, जिसने रची भवाई। गिन, साल को रंगला गिन, 365 दिन, एक दिन का एक भेष, बिना भेष ना कोई दिन। रंगली, मेरी प्यारी रंगली, हंसती है तो जूही की कली। ए जंगली, मेरी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ कहेगा? रंगली, तूने केवल गांव ही देखा है, गांव का कुआं देखा है, चूल्हा और चूल्हे की फूकनी देखी है ना? तूने ये सब देखा है क्या? नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम। क्या? कितने बुद्धू है हम। समझदार, अक्लमंद होता तो? क्या करूं? ऊपर वाला अक्ल बांट रहा था, तब मैं बारात लेकर तेरे घर आया था। अक्ल गई घास चरने, तू चली आई मेरे घर पानी भरने। हमारी कहानी छोड़, सामने जो बैठे हैं उनके बारे में सोच। भूल गया? अरे घूमी घूमी दुनिया घूमी, घूमी घूमी दुनिया घूमी, देख के जिसको दुनिया झूमी। मैं हूँ गुर्जर भारतवासी,
मैं हूँ गुर्जर भारतवासी, गर्वी ली है गुर्जर भूमि, गर्वी ली है गुर्जर भूमि, गर्वी ली है गुर्जर भूमि। माची से चांपानेर आते समय रास्ते में है 7 कमान। ये पत्थर एक दूसरे से कमान के जरिए जुड़े हुए हैं, बीच में कहीं कोई अन्य आधार नहीं, फिर भी बरसों से मजबूती की मिसाल बने खड़े हैं, मानो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजरात एक ऐसा सूबा है जिसकी एक अलग पहचान है। यहाँ के मस्जिद और मकाबिर जो इबादत और नियाज के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज नक्श की बेहतरीन मिसाल बनकर उभर आए हैं। ये देर और शिवाले नक्काशी की उम्दा मिसाल पेश करते हैं। हिंदू संस्कृति के साथ इस्लामी तहजीब का ऐसा मुश्तरका दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर कहीं नजर नहीं आता। बाबा मन मस्जिद में भी उत्तम स्थापत्य देखने को मिलता है। ये बाबा मान मस्जिद कितनी खूबसूरत है ना राहुल? जब हम यहाँ से नीचे चांपानेर की ओर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक दूसरा बेमिसाल स्थापत्य जिसका नाम है अटक द्वार। यह देर और दीवार नकाशी की उम्दा मिसाल पेश करते हैं। यहाँ के मस्जिद और मकाबिर इबादत और नियाज के लिए बनाए गए हैं। यहाँ
कहीं रेती के पत्थरों पर संग तराशों की उंगलियों ने अटखेलियां करके सदा बहार मुजस्मे बनाए, तो कहीं संगे मरमर को तराश कर मन को मोह लेने वाले सनम कदों की तामीर की। जामा मस्जिद यहाँ की बेहद सुंदर स्थापत्य की मिसाल है। की जाली, यहाँ के डोम, फूल की अद्भुत नक्काशी, देखिए कैसे अद्भुत निर्माण कार्य है। इस इबादत गाह में हवा और प्रकाश की जो व्यवस्था है बड़ी विरल है। भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य की बेमिसाल कारीगरी यहाँ देखने को मिलती है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया जाता है। चांपानेर की फतह के बाद महमूद बेगड़े ने इसे ही अपना पायतख्त बनाना चाहा। उसकी तमन्ना थी कि इस शहर को दूसरा मक्का बनाया जाए। इसलिए जितनी बड़ी मस्जिद मक्का में है उतनी ही बड़ी मस्जिद उसने यहाँ तामीर करवाई और इस शहर को नाम दिया मोहम्मदाबाद। लेकिन यह नाम ज्यादा राइज नहीं हो पाया और अपने असली नाम चांपानेर से ही मशहूर रहा। यहाँ के मस्जिद और मकाबिर बेहतरीन नक्काशी के नमूने हैं और इनका शुमार आज इंटरनेशनल हेरिटेज साइट में होता है। दोस्तों, चंपा का फूल तो आपने देखा होगा, हल्का सा पीला रंग और उसमें गहरा लाल रंग और सुंदर। ठीक इसी तरह से प्रकृति ने यहाँ के पत्थर और यहाँ की मिट्टी में चंपा के फूल की तरह रंग भर दिए हैं। लोग आकर बसते गए और इसे पहचान दी चांपानेर। सन 647 में यहाँ के शासक वनराज चावड़ा ने इस नगर को बसाया था। सन 1484 में महमूद शाह बेगड़े ने इस प्रदेश को जीता और उसकी सुरक्षा के लिए 6 किलोमीटर की यह दीवार बनाकर मजबूत किला बनवाया।
महमूद बेगड़े ने अपनी राजधानी होने की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया उद्यान और स्थापत्य निर्माण किए। वटपत्तन यानी कि वडोदरा से 45 किलोमीटर और पंचमहाल जिले में फैले चापानेर के इस रमणीय प्रदेश के इस जंगल में सुंदर पशु पक्षी वनस्पति देखने सुनने में आते हैं। जामी मस्जिद, अटक द्वार, सिटी गेट, नगीना मस्जिद, सिकंदर शाह टॉम्ब, बड़ा तालाब, कबूतर खाना और बहुत कुछ है देखने सुनने के लिए। वाकई चापानेर देखने का बहुत मजा है। केवल चापानेर देखने का ही? वाकई चापानेर एंटीक है। फॉरेन में तो तुमने ऐसे बहुत कुछ देखा होगा ना? नहीं, चलो। वाइल्ड लाइफ, सुंदर पंछी, दूधिया तालाब, छासिया तालाब, मंदिर, मस्जिद, पूजा, सजदा, अद्भुत नजारा है पावागढ़ और चापानेर। जहाँ मंदिर में पूजा है वहीं मस्जिद में सजदा है। जहाँ लोबान की खुशबू वहीं पर शंख बजता है। बरसती है कृपा पल पल कालिका मात की। ये अस्मिता गुजरात की। तो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? हे भगवान, मुझे तो चिंता सताई जा रही है। क्या हुआ होगा? मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या हुआ होगा? क्या क्या हुआ होगा? अच्छा, इंडिया की क्रिकेट मैच की बात कर रही हो? भाई देखो, वो चिंता तो तुम उन लोगों पे ही छोड़ दो प्लीज। मैं क्रिकेट की नहीं, अपनी निशा की बात कर रही हूँ। निशा की?
भूल गए? वो पहली बार अपनी शादी के लिए लड़का देखने गई है। अब तक बड़ौदा से न उसका फोन आया न निमिषा का, इसीलिए चिंता हो रही है। अरे गाली, तुम सामने से फोन कर लो। निमिषा को ही तो फोन करना है ना, किसी भी वक्त कर सकती हो। अरे हाँ, ये भी तो मैं कर सकती हूँ। ये बात आपने अच्छी कही। फोन लाइए। हेलो, अब नीमो, कैसी रही मीटिंग? क्या हुआ? निशा ने कोई शरारत की? नहीं नहीं, सबसे पहले मुझे ये बता कि उसने क्या किया। मुझे सब कुछ पता। जो हमें छोड़कर चला गया, हम उसे छोड़कर चले आए। क्या? नीमू, एक काम कर तू, सबसे पहले निशा को फोन दे, मैं उसकी खबर लेती हूँ। ठीक है? सुबह सबसे पहले मुझे फोन करवाना, ठीक है? ठीक है। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? होना क्या था? आपकी बेटी वो पिंकेश को बड़ौदा घुमाने ले गई, सूरसागर तालाब पे छोड़ के अभी के साथ भाग गई। अरे, आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, मेरी बेटी है मेरी, ऐसा किसी को कैसे पसंद कर लेगी? हाँ? मुझे तो आपकी वो शर्त पे डर लगता है। कौन सी? वही, अगर उसके फॉरेन स्टडी वीजा से पहले अच्छा लड़का मिल गया तो उसे शादी करनी पड़ेगी, और अगर वीजा पहले मिला तो वो फॉरेन चली जाएगी। और शायद इसीलिए उसने ये सब किया। लेकिन तुम चिंता मत करो जिगी, आज सवेरे ही मैंने वीजा एजेंट को फोन किया था। उसने कहा है कि वीजा नहीं मिला है। टेंशन छोड़ो और सो जाओ, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है और क्या? मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाना है। वहाँ की संस्कृति हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो चलें? कहाँ? तरने तर के मेले में। चलो। द्रुपद की राज रत्ना से हृदय का तार जोड़ा था, इसी मंदिर में अर्जुन ने अजब वो तीर छोड़ा था। ये धरती बात कहती है उस मुलाकात के, ये अस्मिता गुजरात की। ये
अस्मिता गुजरात के